लेकिन जब घर वाले ही मुतासर करें, जब घर वाले ही परेशानी दें, तो फिर किससे शेयर करे? फिर बाहर जाए आदमी। क्योंकि यहाँ तो मसला ये है ना कि घर वाले भी तो तकलीफ देते हैं ना। हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए, वो हमसे ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, और बच्चा खैर खैरियत से गाड़ी चला के वापस आ जाए, आज थोड़ी कम पी ले, ज्यादा धुत ना हो जाए, इस परेशानी में रहते हैं घर वाले। ना पिए, ये घर वालों की परेशानी तो होती है। तो अब वो बच्चा ना पिएगा तो फिर क्या करेगा? वो तो मतलब पीने से बाज नहीं आता। बच्चा भी वो अगर 34-36 साल का हो तो फिर क्या किया जाए? चले हम बच्चे की उम्र थोड़ी बढ़ा देते हैं, हम 46 कर लेते हैं, 48 कर लेते हैं, लेट 40s में चले जाते हैं। नहीं नहीं, आपने नाम लेना ही नहीं, यहाँ नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, बस जैसे मैंने बात किया वैसे बात कर दें। अच्छा, एक तो आप जो बात कर रहे हैं कि घर वालों को परेशानी जरूर होती है, मैं रिस्पांस कंट्रोल की बात कर रहा था, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, रिस्पांस कंट्रोल हमारा तब अच्छा होगा मुझे जो लगता है कि व्हेन वी थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस दैट फॉलो, हमारे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचेंगे, हमें पता चलेगा इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, तो हमारा रिस्पांस कंट्रोल बेहतर हो जाएगा और इंपल्सिव जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपका लिम्बिक सिस्टम है, जो हमारा जज्बात और इमोशंस को कंट्रोल करने वाला ब्रेन का हिस्सा है, जब हम एट द सेम टाइम अमेगडाला के रिस्पॉन्स में आ जाते हैं, उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, तो हमारी ड्राइविंग सीट पे हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं रहता। यानी कॉन्सिक्वेंसेस को एवेल्युएट करना, थिंक बिफोर एक्ट से काम लेना। तलहा साहब, थिंक बिफोर एक्ट क्या होता है? थिंक बिफोर एक्ट क्या होता है जी तलहा? इतना नहीं सोचना जो आप इतना सोच रहे हैं मेरा जवाब देने के लिए, इतना नहीं सोचना। थिंक बिफोर एक्ट जो है, किसी भी अमल को करने से पहले उसके नताइज को देख लेना, सोच लेना, परख लेना, इमेजिन कर लेना, ये थिंक बिफोर एक्ट है। और थिंक बिफोर एक्ट उन्हीं लोगों का स्ट्रांग होता है जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिनका सही मानों में काम करता है, या वो उसको काम करने की पोजीशन में सही तरह से ले आते हैं। और जिन लोगों का ये वाला हिस्सा डिमिनिश, कंप्रोमाइज, वीक कंडीशन में चला जाता है, तो फिर वो इमोशनल ब्रेन के जेरे असर अपनी चॉइसेस, अपने फैसले कर रहे होते हैं। अगर आपका इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो और आपका लॉजिकल ब्रेन पॉज पे हो, डीएक्टिव हो, तो फिर क्या होगा? इमोशनल ब्रेन वर्सेस लॉजिकल ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन वर्सेस एनिमल ब्रेन। देखा ये गया है, जो लोग जज्बात के जेरे असर फैसले ले रहे होते हैं, जिनका कंट्रोल ज्यादातर इमोशनल ब्रेन के हाथ में जा चुका होता है, तो वो किस तरह के डिसीजंस ले रहे होंगे और उसके नताइज क्या निकलते हैं आप देख सकते हैं। क्योंकि जो इमोशनल ब्रेन है वो आपके रिस्पॉन्स को अगर आप होल्ड करना चाहें तो आप अपने रिस्पॉन्स को होल्ड नहीं कर पाते और जंप करते हैं आप, और फौरन कर गुजरते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस को देख नहीं पाते, नताइज को आप फोरसी नहीं कर पाते। आपको फौरी कोई रिलीफ चाहिए होता है। व्हेन यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर इमोशनल ब्रेन, तो फिर आपको फौरी कोई रिलीफ चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ चाहिए। यू वांट टू गेट शॉर्ट टर्म रिलीफ, बट यू आर अनएबल टू सी द लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। मैं ये बात कर रहा था कि जो इमोशनल ब्रेन है वो अगर हाइपर एक्टिव हुआ हो तो फिर थिंक बिफोर एक्ट नहीं चलता। जो इमोशनल ब्रेन है वो आपको फौरी आराम की तरफ लेके जाता है। वो कहता है कि बस वक्ती कोई हल चाहिए मसले का। जो लोग नशा करते हैं, जो टीनेजर्स हैं या टीनेजर्स नहीं भी हैं, जिनका मसला ड्रग्स का है, नशे का है, आप थोड़ा मुझे बता सकते हैं कि क्या यही मसला उनके साथ नहीं होता, या यही मसला
कुछ आपके साथ नहीं है, आप नताइज को नहीं देख पाते, यू आर अनएबल टू सी द कॉन्सिक्वेंसेस, और आप जंप करते हैं किसी भी चीज को करने में, बाद में उसका नतीजा जो भी निकले, जब जो नतीजा निकलेगा देख लेंगे। जी आप अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आप उससे पहले कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? It was related to a different topic, not this. जी जी आप क्या कह रहे हैं? I was saying, I personally agree with the thing. जो थिंक बिफोर एक्ट है, इसको हम सामने नहीं रख पाते और करने के बाद हम सोचना शुरू होते हैं। जब हम कर गुजरते हैं तो तब हमें अफसोस होता है कि ओह ये क्या कर दिया मैंने, ये तो मुझे नहीं करना था। जब आप किसी भी सिचुएशन से मुतासिर होके रिलैप्स करते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, आपको नशा नहीं लेना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, आपको किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कर गुजरते हैं, तो आपने नोट किया कि आप करने के बाद आपको, या थोड़ी देर के बाद या फौरी आपको रियलाइज होना शुरू होता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। और नशे के मामले में रिसेंटली किसने रिलैप्स किया आप में से? आप जरा कुछ बताइएगा कि आपको क्या ये रियलाइज हुआ जब आप ये करने जा रहे थे, या आपकी थॉट्स का प्रोसेस चलना शुरू हुआ? क्या आप अपने आप को रोक पाए और जो ही आपने कमिट कर लिया रिलैप्स, और उसके फौरन बाद आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो एक्टिव हो गया? हुआ क्या था? हुआ ये था कि मैंने ज्यादा सोचा जो कि मुझे सोचना चाहिए था, मैंने ज्यादा सोचा नहीं था। पहले जो मेरा रिकवरी का पीरियड हो है उसमें मैं हर काम करने से पहले सोचने की मुझे आदत पड़ गई, बट दिस वन टाइम व्हेन आई डिडंट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, तो मैंने गलत कदम उठाया। और वो गलत कदम उठाने के डायरेक्ट बाद जब मुझे थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या कर दिया, एंड आई हैव टेकन अ बिग स्टेप जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तो ऐसा नहीं लगता कि हम लॉजिक्स को उस वक्त शुरू में नहीं देख पाते और लॉजिक्स की आमद हो ही नहीं रही होती, और लॉजिक्स जो हैं वो इंसान उनको यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहा होता, लॉजिक्स की जैसे लोड शेडिंग हो चुकी होती है, और जो ही वो गलत एक्ट वो कर लेता है और उसके फौरन बाद उसको लॉजिक्स आना शुरू हो जाते हैं। आपको कितनी देर लगी थी आपको ये एहसास होने में कि ये मैंने क्या किया? अगर कोई समझ ले या आप समझ लें, अगर वही फेज, वही ब्रेन का हिस्सा जिसको आपको एक्टिव रखने की जरूरत है, तो अगर ये 2 घंटे पहले हो चुका होता तो क्या आप रिलैप्स करते? अच्छा, वैसे तो ये हमारा टॉपिक चल रहा है इस इमोशनल कंट्रोल या एग्जीक्यूटिव स्किल्स की डिटेल में। हम लास्ट सैटरडे हमने कुछ बातें डिस्कस की थी, आज भी हम मजीद इस पे डिस्कशन करेंगे। तो रिस्पांस को अपने को हम डिले भी कर सकते हैं, अपने रिस्पांस को हम रोक भी सकते हैं, ये हमारे इख्तियार के दायरे में आता है। लेकिन ऐसी चीजें जिसका हम जिक्र करते हैं, लोग हैं, लोगों के कमेंट्स हैं, दूसरे इंसानों का आपको प्रवोक करना, आपको इश्ताल अंगेजी देना, दूसरे लोगों का आपकी मर्जी के खिलाफ कमेंट्स देना जो आपको पसंद नहीं है, ये जितनी बैरूनी चीजें हैं, एक्सटर्नल चीजें हैं, इन पे हमारा एज सच कंट्रोल नहीं है। हम अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज नॉट इन द सर्कल ऑफ, जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ कंट्रोल। हमें जिस सर्कल को अपने को बेहतर करने की जरूरत है, या जिसमें हमें रहने की जरूरत है और जिस पे काम करने की जरूरत है, वो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उसका ताल्लुक डायरेक्ट आपके साथ है कि अगर आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को मजबूत करते रहते हैं और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में अपने आप को रखते हैं, आप फायदे में हैं। आपको कोई स्टिमुलस हमला आवर होने की कोशिश करेगा आपके ऊपर, कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, कोई मुलाजिम, कोई दोस्त आपके ऊपर बैड वे में असरअंदाज होगा, तो आप उससे अपने आप को बचा लेंगे, आप अपने आप को अफेक्ट होने से बचा लेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि ये कंट्रोल जो है आपका, आपके खुद से निकल के दूसरों के पास चला जाएगा, और जो ही कंट्रोल आपका, आपके जज्बात का निकल के दूसरों के पास जाता है, तो फिर दूसरे क्या करते हैं? जब आप अपने जज्बात का कंट्रोल दूसरों को दे चुके होते हैं या दे देते हैं, तो फिर क्या होता है? जब आप कहते हैं कि आपने मेरा सारा मूड खराब कर दिया, आपकी वजह से आज मेरा सारा दिन खराब गुजरेगा, मैं अच्छा भला था, आपने मेरा मूड खराब कर दिया। तो जब आपके मूड का इन्हिसार, जब आपके मूड जो डिपेंड कर रहा है दूसरों पे कर रहा है, तो फिर क्या होगा? मैं अपने मूड को आप लोगों के ऊपर छोड़ दूं कि आप लोग मेरे मूड को सेट करें, तो फिर आप मेरे मूड को क्या करेंगे?
सेट करेंगे। टीवी की तरह होगा, इट्स लाइक वाचिंग अ टीवी प्रोग्राम कि आप हर थोड़ी देर बाद एक नया चैनल लगा रहे क्या हैं, एक कोशिश नया कर मूड सकते आ हैं रहा आप? मैं कहूं कि आप लोग मुझे खुश रखें, आप लोगों की जिम्मेदारी है मुझे खुश रखना। आपके ख्याल में आप लोग मुझे खुश रखेंगे? किसने कहा है? किसने कहा पॉसिबल नहीं? बहुत सही बात कही है। जब वालिदैन ये बोल दें बच्चों को कि भी देखो बस हमें खुश रखो बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, खुश रखो बस, फिर आप दुखी होने के लिए तैयार हो जाएं कि जब आपने अपनी खुशी को अटैच कर दिया दूसरों से और आप खुश रहना चाहते हैं इस खुश फहमी में कि दूसरे आपको खुश रखेंगे, वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप ना खुश रहें। हत्तुल विसा उनकी कोशिश होगी। बस आपकी लाइफ फिर समझ लें कैसे गुजरने वाली। तो भाई खुशी का जो ठेका है वो अपने आप को देना है। इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुशी का जो दारोमदार है वो उसका ताल्लुक आपके साथ है। लोग आपको खुश नहीं रखेंगे, आप खुद अपने आप को खुश रखेंगे। आपके केमिकल्स आपको खुश रखेंगे, जो केमिकल्स हम इंसानों को खुश करने में रोल प्ले करते हैं। तो सर्कल ऑफ जो इन्फ्लुएंस जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये कहता है कि आप अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखें। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ये बोलता है कि आप अपनी थॉट्स को समझें, अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना सीखें और अपने बिहेवियर्स को तब्दीली की तरफ लेके आए। रवैयों की जो तब्दीली है वो भी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आती है। जितना काम आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहते हुए अपनी जात पे, अपने सेल्फ पे करेंगे, आपको फिर लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोग जो हैं वो कंट्रोल होते भी नहीं है। वी कांट कंट्रोल अदर्स कि वो ऑल द टाइम हमारी खुशी की खातिर बस वो बातें कहें जो हमें अच्छी लगती हैं, वो कमेंट्स हमारे बारे में पास करें जो हमें अच्छे लगते हैं। वो टाइम पे आएं, बच्चे टाइम पे उठें, टाइम पे सोएं, एम्प्लॉयज टाइम पे आएं, टाइम पे जाएं, हाईली परफॉर्म करें, कोई गैर हाजिर ना हो, बिजनेस कामयाबी के साथ चले, जॉब पे कोई परेशानी ना हो, बॉस अच्छे तरीके से बिहेव करे और वाइफ जो है वो शाम में वापस जाए तो फूलों का हार लेके खड़ी हो। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चूंकि कुछ ना कोई मसला जिंदगी में है। आप घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो रास्ते में 10 मसले हैं। अब जो आदमी घर से अच्छा मूड लेके निकला है और ऑफिस पहुंचने से पहले उसके मूड का सत्यानाश हो चुका है, अब जो ही वो ऑफिस में एंटर होगा तो बस 2-4 लोग तो उधर ही गिरा देगा वो। तो अब आप बैड मूड के साथ जब काम पे आ गए हैं तो आपका मूड जो है वो घर से निकलते ही और ऑफिस में पहुंचते तक बहुत सी एक्सटर्नल फोर्सेस ने खराब कर दिया। तो टेक्निकली एक्सटर्नल फोर्सेस ने खराब किया या आपने खराब होने दिया, या आपने खराब किया?